तो दोस्तों अब बात करते हैं दमा अस्थमा के बारे में कि आखिर ये रोग क्या है और किस कारण होता है, और फिर जानेंगे इसके उपचार के बारे में। दोस्तों दमा या अस्थमा ये एक श्वसन तंत्र की बीमारी है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांस लेने के रास्ते में सूजन आ जाती है और उस रास्ते में कफ जम जाता है और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। साथ ही दमा रोगी को छाती में कसाव जैसा महसूस होता है, सांस फूलने लगती है और बार बार खांसी आती है। दोस्तों ये स्थिति शुरू होती है शरीर में एलर्जी और बड़ी आंत में कचरा यानी कि गंदगी बढ़ने की वजह से। बढ़ रहे प्रदूषण और धूल मिट्टी के कण जब सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसने की वजह से वहां की नसों में सूजन आ जाती है और नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों इसके अलावा जो भी लोग मैदे से बनी कोई ऐसी चीज खा रहे हैं या रोज खाते हैं जो सड़ी हुई है और जिसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेगी और बड़ी आंत धीरे धीरे कचरे से भरती जाएगी और वहां की दीवार मोटी होती जाएगी। जैसे जैसे बड़ी आंत की दीवारों पर कचरा बढ़ता है तो इसकी सफाई भी उतनी ही मुश्किल हो जाती है, और अगर इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप एक गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि मैदे और मैदे से बनी कोई भी वस्तु विरुद्ध आहार में नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे ना खाएं। बड़ी आंत में कचरा बढ़ने पर आंतों में अत्यधिक कफ का निर्माण होने लगता है और वो फेफड़ों की ओर जाता है और जमने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये अत्यधिक कफ का निर्माण बड़ी आंत में कचरा जमने की वजह से होता है। दोस्तों मैदा अपने आप में तो खराब है ही, पर इससे भी ज्यादा खराब स्थिति है मैदे को सड़ाकर बनाई गई वस्तु। और मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज्यादा बनने वाली वस्तु है वो है डबल रोटी और पाव रोटी। मैदे को सड़ाकर जो बनने वाली दूसरी वस्तु है वो बिस्किट्स और बेकरी के आइटम है। ये तो और भी खराब स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं, इसलिए आप आज से ही और अभी से ही इसको खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मैदे से बनी चीजें बड़ी आंत में जाकर चिपक जाती हैं और ये आंतों में ऐसे चिपकती हैं जैसे किसी दीवार पर हम डामर लगा दे, और दीवार पर लगी डामर को आप छुड़ाकर देखिए कि कितनी मेहनत आपको उसे छुड़ाने में लगती है। ऐसे ही आप समझिए कि सड़े हुए मैदे की वस्तुएं जब शरीर में जाती हैं तो वह इस डामर की तरह से बड़ी आंत की दीवारों पर चिपक जाती है, और जब ऐसा होता है तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस मैदे को खुरच कर बाहर निकालना। साधारण स्थिति में पानी तो उनको नहीं निकाल पाता है, फिर उसके लिए खराब से खराब दवाएं आपको देनी पड़ती हैं, जुलाब कराना पड़ता है। आपका पेट साफ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं आपको देनी पड़ती हैं। कई बार एनिमा देना पड़ता है, कई बार नेचुरोपैथी के सेंटर जाकर आपको पेट की सफाई करानी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में आप फंसे और दुख तकलीफ झेले, उससे अच्छा है कि आप कभी भी मैदे और मैदे को सड़ाकर बनाई गई वस्तुएं जीवन में न खाएं, ताकि आप कभी भी जीवन में दमा के शिकार न हो सके।